नमस्कार दोस्तों। मुझे रामायण का एक प्रसंग याद आ गया। जब हनुमान जी को बचपन में एक ऋषि ने श्राप दिया था कि आप अपनी सारी शक्तियों को भूल जाओगे, आपको अपनी शक्तियों का याद नहीं रहेगा कभी। लेकिन उन्होंने बालक जान के उनकी माँ की विनती करने पे उन्होंने ये कहा था कि जाओ, जब तुम्हें तुम्हारी शक्तियों के बारे में कोई याद दिलाएगा तो तुम्हें तुम्हारे बल की अनुभूति होगी और तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। आपको क्या लगता है, क्या हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे? उन्हें याद नहीं था अपने बल के बारे में? ऐसा नहीं था। जो साक्षात शिव हो, जो साक्षात निर्माण करता हो और संहारक हो, वो अपनी शक्तियों को भूल जाएगा, उसके ऊपर शाप का असर पड़ेगा। उसी से सारी सृष्टि बनी हुई है। जो बनाता है, बिगाड़ता है, संहार करता है, सब कुछ करता है, वही करता है। उसके ऊपर श्राप का असर पड़ेगा? नहीं। श्राप का उन्हें मान रखना था, उन ऋषि का मान रखना था कि हाँ, उनकी कद्र करनी थी कि जब तक कोई याद नहीं दिलाएगा वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। श्राप का असर तो सामान्य मनुष्य पे पड़ता था, ऐसा नहीं है कि श्राप का असर नहीं होता था, लेकिन सामान्य इंसानों पे पड़ता था। जो खुद देवता है, जिससे सब है, उसके ऊपर श्राप का असर नहीं पड़ेगा। तो हनुमान जी अपनी किसी भी शक्तियों को नहीं भूले थे, उन्हें सब याद था। लेकिन एक मान होता है, ऋषि का मान, कि नहीं, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कोई हमें याद नहीं दिलाएगा। और वही हुआ। जब समुद्र के पार जाना था तो जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियों का याद दिलाया था। उन्हें बताया था कि आप कितने बलशाली हो, आप क्या कर सकते हो, कोई अंत नहीं है आपकी शक्तियों का, कोई और छोर नहीं है। आप इतने अपने आप को विशाल कर सकते हो, जितना चाहो, शक्ति का इस्तेमाल जितना चाहो उतना, आपके अंदर कोई सीमा नहीं है। तब हनुमान जी ने समुद्र को लांघा था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आपके अंदर हनुमान भी विराजमान है। ईश्वर तो हर जगह है, कण कण में है, आपके अंदर है, हमारे अंदर है। और जामवंत भी है, जो आपको दिशा देते हैं, आपको अपनी शक्तियों का याद दिलाते हैं। और आपने देखा भी होगा, जब भी आप कोई चैलेंजिंग वर्क करने जाते हैं तो कोई अंदर से आपको सही और गलत के फैसले को बताता है और कहता है कि करो, हिम्मत देता है, करो, कर सकते हो, तुम कर दोगे, तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत है और आप कर जाते हो। तो करना और न करना वो तो आपके ऊपर है, कामयाब होना न होना ये तो एक अलग बात है। नहीं कामयाब हुए फिर आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे, नहीं हमने यहाँ गलती किया, फिर आप चल देंगे। और ऐसे ऐसे करते करते आप कामयाब ज़रूर होंगे। और दोस्तों, फोकस अपने लक्ष्य पे रखो, जो आप करना चाहते हो, फोकस उसी पे होना चाहिए और खुद पे होना चाहिए। यदि आपको ऊपर कोई फोकस नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं, आप खुद पे फोकस करो।
और तब तक खुद पे फोकस करो जब तक कि सामने वाले लोग आपके ऊपर फोकस न करने लगे। जब आप कुछ करने लग जाओगे तो खुद आप सबकी निगाहों में आने लगोगे। अच्छा भी लोगों को लगोगे, लोगों को खटकोगे भी। ये तो नियम है। कुछ भी करो, जो आता है वो करो, जो काम आता है वो करो। नहीं आता है तो सीख के करो, लेकिन करो जरूर। किसी की फिक्र मत करो। 4 दिन लोग बोलेंगे, 4 दिन लोग हो सकता है हंसें, कहे क्या था, क्या हो गया, अब क्या कर रहा है, कैसी परिस्थिति इसकी हो गई, बताओ ये छोटा काम करने लगा। कोई बात नहीं, वो 4 दिन बाद चुप हो जाएंगे। आपको एक लक्ष्य बना के, एक ध्येय बना के उस काम को करते जाना है और सबकी ज़बान चुप हो जाएगी। कम से कम इतना तो कमा लो, इतना तो कामयाब हो जाओ कि गले में सोने की चैन हो या ना हो, लेकिन चैन की नींद तो सोए। आप व्यापार या व्यवहार ऐसे लोगों से करें जो जवान के पक्के हों। इंसान तो हर तरीके के आपको मिलेंगे, लेकिन आपको उनमें से देखना है कि जवान का पक्का कौन है। क्योंकि वैसे लोग यदि आपके साथ हैं तो आपके कामयाब होने का परसेंटेज बढ़ जाता है। आप इतने काबिल बनो, इतने काबिल बनो कि किराए की कार अपनी शादी में न लेनी पड़े। आपको अपने लक्ष्य की ओर फोकस करना है और अपनी लक्ष्य के गंभीरता को समझना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई काम को कर रहे हो फिर छोड़ दो, करो छोड़ दो, नहीं। आपको उसकी गंभीरता को समझना है और आगे चलते चले जाना है, उसको पहचानना है। आपके अपने लक्ष्य की गंभीरता को पहचानना है और गलत से बार बार टकराना है। बार बार टकराइए, बार बार गिरिए, खड़े होइए, बार बार गिरिए, खड़े होइए। जब तक आप गलत से नहीं टकराएंगे, सही आप सीख नहीं पाएंगे। धोखा मिलेगा, कोई बात नहीं, सीखे तो। वो धोखा एक इन्वेस्टमेंट है, वो गया, जिसको देना था, जिसको जितना लेना था वो लेके गया, लेकिन कुछ सिखा के गया आपको, कुछ सीख गए उससे आप। यही समझिए, उसके पीछे मत भागिए। तो दोस्तों, कृपया यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।